भाई साहब ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज कह रहे हैं कि हॉर्मूज से अमेरिका का लेना देना क्या है। रिजीम चेंज करा नहीं पाए, हॉर्मूज तुम खुलवा नहीं पाए, ईरान का तेल तुम लूट नहीं पाए और उसके बाद तुम जीत गए। वाह भैया। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक वेपन गोडाउन पर 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम गिरा दिया। यह धमाका इतना भयंकर था कि आसपास कई किलोमीटर तक की जमीन थर्रा उठी। बंकर बस्टर बम गिरने के बाद कई और धमाके होते चले गए। एक बार तस्वीरें दिखाइए। आवाज सुन रहे हैं बॉस, तस्वीरें देख रहे हैं आप। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ। इस्फहान में हथियार गोदाम पर धमाके के बाद आसमान में बहुत बड़ा फायरबॉल नजर आया। आग कैसे गुबार को मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, जो अक्सर परमाणु विस्फोट के वक्त देखा जाता है। इस्फहान में हुए इस हमले की तस्वीर खुद ट्रंप ने शेयर की। इस्फहान में ही ईरान का बेहद अहम यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर भी है, जहां पर पिछले साल जून में भी अमेरिका ने एक साथ कई बंकर बस्टर बम गिराए थे और दावा किया था कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर पूरी तरह तबाह हो चुका है। कल रात को ही ट्रंप ने ईरान पर नए हमले करवाए और आज अचानक कह दिया कि ईरान में अमेरिका को जो करना था वो अमेरिका कर चुका। अमेरिका का काम खत्म हो गया, अब दुनिया के बाकी देश अपने अपने बारे में सोच लें। दुनिया हैरान, काम खत्म हो गया मतलब खुला हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट तुमने बंद करा दिया। अब तुम वहां जब मन आया कुछ फोड़े फाड़े निकल लिए, कहे कि नहीं मेरा काम हो गया, तुम लोग अपना अपना देख लो। ये चल क्या रहा है? ट्रंप ने कहा कि जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से अपने जेट फ्यूल नहीं निकाल पा रहे, जैसे कि यूके जो ईरान से लड़ने में साथ नहीं आया, ऐसे देशों के लिए मेरे पास दो सुझाव है। पहला कि अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत सारा तेल है। दूसरा, कुछ हिम्मत दिखाओ, स्ट्रेट में उतरो और उस पर कंट्रोल कर लो। ट्रंप ने कहा कि आपको अपने लिए लड़ना सीखना शुरू करना होगा। अमेरिका आपकी मदद के लिए अब नहीं आएगा, जैसे आपने हमारी मदद नहीं की। ईरान बर्बाद हो चुका है, जो मुश्किल काम था वो पूरा हो गया है, अब जाओ अपना तेल खुद निकाल लो। परसों तो कह रहे थे भाई साहब आप कि आपको ईरान का तेल बहुत पसंद है। अगर ईरान जो है वो तबाह हो चुका, खत्म हो चुका, वहां कोई भी जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकता है, तो तुम ही घुस जाओ, घुसा दो अमेरिकी सैनिकों को। वहां तो सब इकट्ठा कर रखा है, वहां क्यों नहीं घुस जाते खुद? रात में ये बम फोड़कर तमाशा करके और सुबह बाहर बाकी दुनिया को बता रहे हो तुम लोग मेरे मदद के लिए नहीं आए थे, अब जाओ अपना अपना देखो। भाई साहब ये वही ट्रंप हैं जो कल तक कह रहे थे कि हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान में सब कुछ तबाह कर दूंगा। आज कह रहे हैं कि हॉर्मूज से अमेरिका का लेना देना क्या है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत तेल भरा पड़ा है। तो कूदे क्यों थे जब तेल भरा पड़ा था? तुम तो रिजीम चेंज कराने गए थे ना। रिजीम चेंज करा नहीं पाए, हॉर्मूज तुम खुलवा नहीं पाए, ईरान का तेल तुम लूट नहीं पाए और उसके बाद तुम जीत गए। वाह भैया। जिसे तेल लेना है अमेरिका से ले ले या फिर हॉर्मूज जाकर ले ले, ये ट्रंप कह रहे हैं। यानी ट्रंप एक तरह से मान चुके हैं कि वो हॉर्मूज नहीं खुलवा पा रहे, जिसके बूते का है वो खुलवाए और तेल ले ले। ट्रंप का यह बयान तब आया जब अमेरिका में यह खबरें चल रही हैं कि चाहे हॉर्मुज खुले या ना खुले, ट्रंप युद्ध से निकल जाएंगे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने करीबियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन को बंद करना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही क्यों ना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है कि अमेरिका को अपने मेन गोल को पूरा करना चाहिए। यह मेन गोल जैसे ईरान की नेवी और इसके मिसाइल स्टॉक को खत्म करना है। ईरान के साथ तनाव को कम कर कूटनीतिक तरीके से ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। अगर यह भी फेल हो जाएगा तो वॉशिंगटन यूरोप में अपने सहयोगियों और गल्फ देशों पर यह जोर डालेगा कि वो नेतृत्व करें और स्ट्रेट को खुलवाएं। व्हाइट हाउस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो युद्ध के लिए 4 से 6 हफ्ते के वक्त तय था और 1 महीने से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। ट्रंप के सलाहकार भी उन्हें यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के चक्कर में यह युद्ध तय टाइमलाइन से ज्यादा चला जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का हिसाब यह है कि हमने तो 5-6 हफ्ता सोचा था, 4 हफ्ता निकल ही गया है, 2 हफ्ते में हम निकल लेंगे। तुम शादी ब्याह में गए हो जी कि 11 बज ही गया, खाना खा ही लिए हैं, लिफाफा दे ही दिए हैं, अब चलते हैं, अब क्या बचा?
अब कौन पूरा फेरा तक रुकेगा? तमाशा चल रहा है, पूरी दुनिया को फंसा के अब इनका टाइम 6 हफ्ते का हो गया तो ये निकल लेंगे। और वहां जो लोग मार दिए तुमने, वहां इजराइल में जो लोग मर गए ईरान की वजह से, वहां खाड़ी देशों में जो लोग मर गए जिनका नुकसान हो गया, उनका क्या देश है अमेरिका भाई? ऐसा दिख रहा है कि ट्रंप ने हॉर्मूज पर एक तरह से हार मान ली, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि हॉर्मूज अकेले खुलवाना आसान नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। और इसलिए ट्रंप बार बार दूसरों से कह रहे हैं कि आओ आओ मिलकर खुलवाते हैं, लेकिन कोई ट्रंप की सनक में पड़ना नहीं चाहता। एक के बाद एक सहयोगी अमेरिका को झटके पे झटके दे रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका ने ईरान से हमलों से बचने के लिए पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था ताकि उसे गल्फ में लगाया जा सके, लेकिन पोलैंड ने इसके लिए मना कर दिया। और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पैट्रियट बैटरीज और उससे जुड़ी सामग्री हमारे देश के एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए, हमारा उसे कहीं और मूव करने का कोई प्लान नहीं है। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि कोई दोस्त है जो उधार लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं, तो आप कहते नहीं अरे क्या करें यार, अभी तुरंत बाइक में पेट्रोल भराना है, जाना बहुत दिक्कत है, नहीं तो दे देते 100 रुपया तुमको। वैसे ही पोलैंड ने कन्नी काट ली, ना भाई हम अपना चेकेंगे, तुम्हारा क्या करें हम। उधर इटली ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इटली ने अमेरिका को अपना एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। अमेरिकी सैन्य विमानों को मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरने से पहले इटली के सिगोनेला एयरबेस पर लैंड करने की इजाजत चाहिए थी। दावा है कि इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य अधिकारियों से सलाह नहीं ली गई थी, जैसा जरूरी होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्पेन और फ्रांस ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका के सैन्य विमानों की उड़ानों को लेकर मदद नहीं की, जिससे ट्रंप भयंकर भड़के हुए। यानी ईरान ने आज की डेट में अमेरिका को ऐसा एक्सपोज कर दिया कि जो सो कॉल्ड सुपर पावर होता था, जिसको लगता था कि जहां उंगली रख दी वो जगह मेरी, जिसको बोल दिया वो सुनेगा कैसे नहीं, उसको हर देश धकिया दे रहा है। हर देश मना कर दे रहा है कि भाई मैं नहीं जगह दूंगा, जाओ अपना अपना लड़ो। ट्रंप के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूके और फ्रांस हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े देश और ताकतवर देश हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ट्रंप की मदद कर नहीं रहे। फ्रांस ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। ये प्लेन हथियार लेकर फ्रांस से होते हुए इजराइल जाने थे। फ्रांस के इस फैसले पर ट्रंप गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस कुछ मदद ही नहीं कर रहा यार, फ्रांस ने अमेरिका के प्लेन अपनी टेरिटरी से फ्लाई नहीं करने दिए। जब दुनिया में कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा, तो ट्रंप युद्ध को अपने हाल पर छोड़कर निकल जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, अमेरिका की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, अमेरिका की वजह से तेल गैस का क्राइसिस हुआ। जब यह सब अमेरिका की वजह से हुआ, तो फिर हॉर्मुज खुलवाने और दुनिया को तेल गैस के क्राइसिस से निकालने की जिम्मेदारी भी तो ट्रंप की होगी ना बॉस। रायता तुमने फैलाया, समेटेंगे हम। लेकिन बॉस, ट्रंप तो भागने के मूड में लग रहे हैं, कहने लगे हैं कि हॉर्मुज से अमेरिका का क्या लेना देना। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास तो तेल गैस की कमी नहीं है। भाई, जब तुम्हारे पास तेल गैस की कमी नहीं है, इतना तेल भरा पड़ा है कि तुमको मतलब नहीं है, तो अपने लोगों को सस्ता तेल क्यों नहीं देते हो? वहां तो तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं। अमेरिका में फ्यूल की कीमत 2022 के बाद पहली बार औसतन $4 प्रति गैलन से ज्यादा हो गई। यूक्रेन युद्ध के करीब 4 महीने बाद जून 2022 में अमेरिका में फ्यूल $5 के पार पहुंच गया। हालांकि बाद में ये दाम कम हो गए। अगस्त 2022 से लेकर अब तक फ्यूल का नेशनल एवरेज प्राइस $4 के नीचे ही रहा, $3, $2.5 के आसपास रहता है। अब ईरान युद्ध की वजह से यह फिर से $4 के पैनिक मोड को पार कर गया है। अमेरिका में डिलीवरी ट्रक और परिवहन के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है, उसके दाम भी औसतन $5.5 प्रति गैलन पहुंच गए, जबकि युद्ध से पहले यह $3-3.5 पौने $4 के आसपास था। तो अगर इतना तेल भरा पड़ा है तो अपने यहां सस्ता दो ना। पहले अपने यहां पब्लिक को सस्ता दे नहीं पा रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भागना है और यह भी दिखाना है कि मैंने तो अपना काम कर दिया ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे, तो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत तेल है, तुम लोग अपना अपना देख लो। अरे तुम्हारा तेल निकल गया है, इसलिए तुम्हारे पास तेल होगा। अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। कुल ऑयल प्रोडक्शन का 21% अमेरिका करता है। अमेरिका ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। इसके बावजूद अमेरिका क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। दरअसल अमेरिका में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो हल्का क्रूड ऑयल होता है, जो गैसोलीन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन या बाकी फ्यूल के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता।
इसलिए अमेरिका को भी दूसरे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो रिफाइनरीज हैं वो हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है। इस वजह से भी अमेरिका का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल की खपत करता है उसमें से 60% तो घरेलू प्रोडक्शन से आता है और बाकी इंपोर्ट होता है। जो इंपोर्ट होता है वो ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुताबिक चलता है। इसलिए भी अमेरिका में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि तेल की दिक्कत है तो अमेरिका से ले लो। अमेरिका में तेल की कमी नहीं, लेकिन खुद अमेरिका में तेल के दामों पर हाहाकार मचा है। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि वहां पर फ्यूल के दाम कैसे बढ़े। अमेरिका में फ्यूल प्राइस युद्ध से पहले अगर $3 प्रति गैलन के आसपास थी, जो बढ़कर $4 को पार कर गई है। तो अगर आप इसको भारतीय दाम के हिसाब से देखेंगे तो ईरान युद्ध से पहले यह ₹70 प्रति लीटर के आसपास था, जो कि आज की डेट में लगभग ₹100 के आसपास चला गया। यानी 25-30 रुपए का मामला बढ़ चुका है। अमेरिका में तेल कीमतों को लेकर बवाल मचा है क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ रही है और दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं। इसलिए अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हॉर्मुज को अपने हाल पर छोड़कर वो युद्ध से निकल जाएंगे, पब्लिक मान लेगी कि अरे मेरा नेता जीत गया, मेरा नेता जीत गया। कुछ नहीं मान रही पब्लिक बॉस। पब्लिक को सब दिख रहा है। माइनस में है इनकी अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में। और ये भाई साहब वहां रिजीम चेंज करने गए थे, इनकी खुद की कुर्सी चली जाएगी ऐसा लग रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।